हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आज हम पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ रहे थे, उसमें हमने एजेंसी के बारे में पढ़ा, एजेंट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा और कैसे एजेंसी क्रिएट होती है और क्या होती है रेटिफिकेशन ऑफ एजेंसी, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट्स ऑफ एजेंट। एजेंट की क्या राइट्स हैं? सबसे पहला है राइट ऑफ कंपनसेशन। जो काम एजेंट ने किया है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, प्रिंसिपल के लिए जो काम किया है उसके बदले उसको कंपनसेशन मिलेगा, उसको रेम्यूनरेशन मिलेगी, अपनी फी मिलेगी, कमीशन मिलेगा। एजेंट हैव द राइट टू रिसीव कंपनसेशन फॉर देयर सर्विस एज एग्रीड अपॉन इन द एजेंसी एग्रीमेंट। एजेंसी के एग्रीमेंट में जितना अग्रीड हुआ है, जितना वो तय हुआ है कि इतनी इसको कंपनसेशन मिलेगी, तो उतनी जो कंपनसेशन है वो एजेंट को मिलेगी, उस पर उसका राइट है। दिस कंपनसेशन कैन बी अ फी, कमीशन, सैलरी और एनी अदर फॉर्म। कोई भी फॉर्म हो सकती है, फी के फॉर्म में हो सकती है, कमीशन हो सकता है, सैलरी हो सकती है, ठीक है। दूसरा है राइट टू रीएम्बर्समेंट। Agent have the right to reimbursed for any expense incurred while carrying out their duties on the behalf of principal. This include travel expenses, communication costs, etc. एजेंट के पास राइट है कि जो एक्सपेंसेस उसने इनकर्ड किए हैं अपनी ड्यूटी को निभाते हुए ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो जो एजेंट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं वो एक्सपेंसेस जो है प्रिंसिपल से रेम्बर्स्ड कर सकता है, प्रिंसिपल से वो वापस ले सकता है, ठीक है। जैसे कि ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गए, कम्युनिकेशन कॉस्ट हो गया, ये सब। फिर तीसरा राइट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। एजेंट के पास ये पूरा राइट है कि उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। एजेंट हैव अ राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ देयर ड्यूटीज़। अपने ड्यूटीज़ को निभाते हुए उसको पूरा राइट है कि क्या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। दिस इंक्लूड एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड विच इज़ हेल्ड बाय प्रिंसिपल। तो इसमें वो डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो रिकॉर्ड्स हो गए, उन सब की इंफॉर्मेशन एजेंट को मिलनी चाहिए। फोर्थ है टू क्लेम कंपनसेशन फॉर प्री मेच्योर रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो, अगर प्रिंसिपल ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया टाइम पीरियड के पहले ही और उसके चलते अगर एजेंट को किसी प्रकार का लॉस होता है तो वो जो लॉस है वो कहाँ से? प्रिंसिपल से क्लेम कर सकता है। तो इस सिचुएशन में जो प्रिंसिपल है वो एजेंट को कंपनसेट करेगा। इफ प्रिंसिपल टर्मिनेट्स द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड एंड बिकॉज ऑफ दिस एजेंट सफर्ड अ लॉस, इन सच अ सिचुएशन agent can ask the principal to provide him compensation for terminating the agency before time period. टाइम पीरियड के पहले ही एजेंसी को टर्मिनेट करने की वजह से जो लॉस हुआ है एजेंट को, उस सिचुएशन में जो एजेंट है वो प्रिंसिपल से कंपनसेशन मांग सकता है, ठीक है। पांचवा है राइट टू टर्मिनेशन। एजेंट हैव राइट टू टर्मिनेट द एजेंसी रिलेशनशिप इफ इट इज स्टिपुलेटेड इन द एजेंसी एग्रीमेंट। एजेंट के पास राइट है कि वो एजेंसी को टर्मिनेट कर सकता है अगर प्रिंसिपल ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को भंग कर दिया है, तब उसके पास ऑटोमेटिक राइट आ जाता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को टर्मिनेट कर सकता है, या फिर टाइम पीरियड पूरा हो गया है तब। सिक्स्थ है राइट ऑफ लीन। लीन का मतलब क्या होता है? रिटेन करना, चीज़ों को अपने पास रखना। कोई भी चीज़ है, जैसे ये पेन है, इसको मैंने अपने पास रख दिया तो मैं कहूँगी आई हैव अ लीन ऑन दिस पेन, यानी कि मेरे पास राइट है कि इस पेन को मैं रिटेन कर सकती हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो, ठीक है, एन एजेंट इज एंटाइटल्ड टू रिटेन गुड्स, पेपर एंड अदर प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल of the principal received by him until amount due to himself for commission, disbursement and service in respect of same has been paid or accounted for him. देखो, अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई काम किया तो उसको कमीशन मिलना है, और अगर प्रिंसिपल उसको कमीशन नहीं देता है तो उस कंडीशन में जो एजेंट है वो उसके पास राइट है कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, या फिर कोई पेपर्स हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल, जब तक कि प्रिंसिपल कमीशन या फिर उसका जो सर्विस का जो पैसा है वो नहीं दे देता तब तक वो अपने पास रिटेन कर सकता है। नेक्स्ट, राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन। Agent have right to indemnify by the principal for any loss or liabilities incurred while acting within the scope of their authority. This means that a principal is responsible for covering any legal or financial consequences arising from the agent's action. देखो, एजेंट का कोई अगर लॉस या डैमेज होता है किस वजह से? बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल के एक्ट के वजह से अगर एजेंट को किसी प्रकार का लॉस या डैमेज होता है तब वो प्रिंसिपल से इंडेमनिफिकेशन के लिए आस्क कर सकता है,
ठीक है, देन ही कैन आस्क फॉर इंडेमनिफिकेशन। इसका मतलब यहाँ पे फिर प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल होगा जितने भी लीगल और फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होते हैं एजेंट्स के एक्शन से, तो वहाँ पे एजेंट का राइट है कि वो इंडेमनीफाई होगा। 8 है टू रिटर्न सम्स रिसीव्ड फॉर द प्रिंसिपल। If agent has received sums on the behalf of principal, then agent has the authority to retain in safe custody and on the behalf of principal. अगर एजेंट ने सम रिसीव्ड किया है किसी पर्सन से प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो एजेंट के पास ये अथॉरिटी है, ये राइट है कि वो उस सम को अपने पास रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है, लेकिन सेफ कस्टडी में रखेगा वो, ठीक है, पूरा टेक केयर करेगा उसका, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही करेगा विद द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। 9th है टू एक्ट और टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। वो सारे नेसेसरी स्टेप्स, रीजनेबल स्टेप्स टेक केयर करेगा, रिक्वायर्ड स्टेप्स टेक केयर करेगा, किस लिए, ताकि प्रिंसिपल का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि जिससे प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को हार्म हो, ठीक है। टू एक्ट प्रूडेंटली टू प्रोटेक्ट प्रिंसिपल इंटरेस्ट। प्रूडेंटली मीन्स केयरफुली एक्ट करेगा ताकि प्रिंसिपल का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। नेक्स्ट इज नाउ ड्यूटीज ऑफ एजेंट। ये हो गई राइट्स। अब एजेंट की ड्यूटी भी होगी, एजेंट की कुछ ड्यूटी भी है। सबसे पहला ड्यूटी ऑफ केयर। एजेंट हैव अ ड्यूटी टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस इन कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज। जब वो अपनी ड्यूटी को कैरी आउट कर रहा है, जब अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, उस समय एजेंट को बहुत ही केयरफुली अपनी स्किल का यूज़ करते हुए उस ड्यूटी को एक्सरसाइज करना है, ठीक है। मीन्स उसको अपना खुद का दिमाग भी चलाना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग करने पड़ेंगे, ठीक है। दे मस्ट यूज़ देयर एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी टू अचीव द गोल्स ऑफ एजेंसी। उसको अपना नॉलेज यूज़ करना पड़ेगा, अपना एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा, जिससे कि जो एजेंसी का एम है वो फुलफिल हो, ठीक है। दूसरा है ड्यूटी ऑफ ओबीडियंस, ठीक है। जो प्रिंसिपल कहता है एजेंट को, उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। एजेंट मस्ट फॉलो द लॉफुल इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस प्रोवाइडेड बाय द प्रिंसिपल विद इन द स्कोप ऑफ देयर अथॉरिटी। जितनी अथॉरिटी उसको दी गई है उसके अंडर ही, बियॉन्ड स्कोप वो नहीं जा सकता। थर्ड है ड्यूटी टू नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी। ये एजेंट की ड्यूटी है कि वो अपनी अथॉरिटी किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। डेलीगेट मीन्स ट्रांसफ़र, बिना प्रिंसिपल के कंसेंट से। प्रिंसिपल का कंसेंट अगर प्रिंसिपल कंसेंट देता है तो वो कर सकता है डेलीगेट। एजेंट हैव अ ड्यूटी टू नॉट टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी विदाउट प्रिंसिपल्स कंसेंट। फोर्थ है ड्यूटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एजेंट्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एंड मस्ट कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर ट्रांजैक्शन एंड एक्टिविटीज ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ये ड्यूटी है एजेंट की कि वो जितना काम, एक्ट या टास्क परफॉर्म कर रहा है उसका रिकॉर्ड रखे, जितने भी ट्रांजैक्शंस वो कर रहे हैं उन सब चीज़ों का वो रिकॉर्ड मेंटेन करें। ये एजेंट की ड्यूटी है, वरना एजेंट ही अकाउंटेबल होगा इन सब चीज़ों के लिए। फिफ्थ है ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी। मीन्स दे मस्ट एक्ट solely in the best interest of the principal. They cannot engage in self-dealing or take actions that would benefit themselves at the expense of the principal. Duty of loyalty का मतलब क्या हुआ कि जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगा, एक्ट करेगा। ऐसा नहीं हो कि वो खुद के बेनिफिट के लिए काम कर रहा हो प्रिंसिपल के नाम पर। प्रिंसिपल को इंटरेस्ट हो सके, प्रिंसिपल का फ़ायदा हो सके, उसको वो सोच के काम करना है, गुड फेथ में काम करना है। सिक्स्थ है ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कुछ सीक्रेट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कुछ सीक्रेट होते हैं, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। जब प्रिंसिपल एजेंट को बताता है किसी सीक्रेट के बारे में, तो एजेंट की ड्यूटी है कि वो आगे जाकर ना बोल दे किसी और को। एजेंट हैव अ ड्यूटी टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, या फिर ट्रेड सीक्रेट्स हो सकते हैं प्रोवाइडेड बाय द प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल ने दिए हैं। दे कैन नॉट डिस्क्लोज दिस इन्फॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी विदाउट द प्रिंसिपल कंसेंट और अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। वो इस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी के सामने नहीं बता सकता, नहीं डिस्क्लोज कर सकता बिना प्रिंसिपल के कंसेंट से, या फिर जब तक लॉ ने रिक्वायर्ड नहीं किया हो तो, ठीक है। अब है राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। एजेंट हो गया, प्रिंसिपल की क्या राइट्स हैं। सबसे पहले राइट टू परफॉर्मेंस। प्रिंसिपल की राइट है कि वो एजेंट से परफॉर्मेंस करवा सकता है। प्रिंसिपल हैव द राइट टू एक्सपेक्ट देयर एजेंट विल परफॉर्म देयर ड्यूटीज एज एग्रीड अपॉन इन द एजेंसी एग्रीमेंट। एजेंसी के एग्रीमेंट में जो जो टर्म्स और कंडीशंस लिखे थे कि ये एक्ट और टास्क परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एजेंट से ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो परफॉर्मेंस कंप्लीट करे।
दिस इंक्लूड कंप्लीटिंग द टास्क, मेकिंग डिसीजंस, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव सेट बाय प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें एजेंट को क्या क्या करना है, टास्क को कंप्लीट करना है, डिसीजंस बनाने हैं और वो सारे काम करने हैं जिससे कि एजेंसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। दूसरा है राइट टू इन्फॉर्मेशन। यस, प्रिंसिपल के पास ये पूरा राइट है कि वो अपने एजेंट से पूछ सके कि अभी तुमने कितना टास्क पूरा किया, कितना टास्क बाकी है, ये सब रिकॉर्ड्स वो अपने एजेंट से मांग सकता है। प्रिंसिपल हैव द right to request information and updates from their agent regarding the progress or status of task or transactions entrusted to them। ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो एजेंट से पूछ सकता है कि तुमने कितना प्रोग्रेस किया है या फिर अभी इस टास्क का क्या स्टेटस है, कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इन सब के बारे में वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है एजेंट से। थर्ड है राइट टू टर्मिनेशन। प्रिंसिपल के पास ये राइट है कि वो टर्मिनेट करे एजेंसी रिलेशनशिप को अगर रीज़न जस्टिफिएबल है तो। ठीक है, प्रिंसिपल हैव द राइट टू टर्मिनेट एजेंसी रिलेशनशिप फॉर जस्टिफिएबल रीजन सच एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चेंज इन सर्कमस्टांसेस में चेंज हो गए या फिर कॉन्ट्रैक्ट का भंग कर दिया है, इन रीज़न से प्रिंसिपल के पास ये राइट है कि वो टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को। हाउ एवर टर्मिनेशन मस्ट जनरली बी डन इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एजेंसी एग्रीमेंट और एप्लीकेबल लॉज। हालांकि जो टर्मिनेशन है वो एजेंसी एग्रीमेंट में जो टर्म्स और कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही टर्मिनेट होना चाहिए। फिफ्थ है राइट टू डैमेज। इफ द एजेंट ब्रीच देयर ड्यूटीज और कॉज हार्म टू द प्रिंसिपल्स थ्रू नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट, द प्रिंसिपल हैज द राइट टू सीक डैमेज एंड कंपनसेशंस फॉर देयर लॉसेस। अगर एजेंट ने कुछ ऐसा काम किया है और वो काम उसने नेग्लिजेंस में किया है, यानी कि लापरवाही से कर दिया है, ध्यान नहीं दिया है, अपने मिसकंडक्ट से किया है और उसके चलते प्रिंसिपल को अगर कोई लॉस होता है तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो एजेंट से कंपनसेशन ले सकता है। ओके, नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल। सबसे पहली ड्यूटी यही है प्रिंसिपल की कि एजेंट को वो पे करे, उसकी फ़ी पे करे, जो काम एजेंट ने किया है प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसको उसका पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रिंसिपल टू पे फी और रेम्यूनरेशंस टू द एजेंट फॉर द वर्क दैट ही हैज़ डन। दूसरा है टू पे फॉर एनी एक्सपेंसेस। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड करता है एजेंट, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, फॉर एग्जाम्पल कोई एक टास्क है, उस टास्क के चलते एजेंट ने अपने जेब से कुछ एक्सपेंसेस कर दिए हैं जो कि नेसेसरी था, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो कि एजेंट ने इनकर्ड किए हैं वो प्रिंसिपल से वापस मांग सकता है। यहाँ पे ड्यूटी बनती है प्रिंसिपल की कि वो पे करेगा उस सिचुएशन में। द प्रिंसिपल विल हैव टू पे टू द एजेंट इफ द एजेंट हैज़ इनकर्ड एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी। थर्ड है टू इंडेमनीफाई एजेंट। If the loss or liability is incurred by an agent while acting under the instruction of the principal, then the principal will have to indemnify agent for such losses। अगर एजेंट को लॉस हो जाता है प्रिंसिपल के वजह से तो यहाँ पे प्रिंसिपल को उस एजेंट को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा उस लॉस के लिए। फिफ्थ है ड्यूटी ऑफ गुड फेथ। प्रिंसिपल को गुड फेथ में एक्ट करना है। प्रिंसिपल हैव अ ड्यूटी टू एक्ट फेयरली विद देयर एजेंट्स। वो अपने एजेंट से फेयरली ट्रीट करें उनको। दे शुड नॉट इंगेज इन डिसेप्टिव और अनफेयर प्रैक्टिसेस दैट कुड हार्म द एजेंट्स इंटरेस्ट। वो कोई ऐसा काम ना करे, ये ड्यूटी है प्रिंसिपल की कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि एजेंट के इंटरेस्ट को हार्म हो सके। कोई भी अनफेयर या डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस नहीं करेगा वो। एंड फिफ्थ है ड्यूटी ऑफ कॉपरेशन। प्रिंसिपल की ये ड्यूटी है कि जिन जिन चीज़ों की नीड होती है एजेंट को ड्यूरिंग एजेंसी में, तो प्रिंसिपल वो चीज़ प्रोवाइड करेगा, वो नेसेसरी चीज़ प्रोवाइड करेगा एजेंट को। प्रिंसिपल मस्ट कॉपरेट एंड प्रोवाइड द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन टू एजेंट टू एक्ट इफेक्टिवली, ताकि जो एजेंट है वो इफेक्टिवली एक्ट करे। तो ये था राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी रह गई है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।